नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक हमारा प्रमुख विद्वानों के अनुसार वेदों का रचनाकाल। दोस्तों, यह टॉपिक यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर बार 2 से 3 प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। आज के पहले जो विद्वान है हमारे, वह है दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने जो वेदों का आधार माना है, वेद मंत्र माना है और सृष्टि का प्रारंभ इन्होंने वेदों का रचनाकाल माना है। वेदों का रचनाकाल दोस्तों इन्होंने क्या माना है? सृष्टि के प्रारंभ से इन्होंने वेदों का रचनाकाल माना है। और दूसरे विद्वान हैं हमारे दीनानाथ शास्त्री चुलेट जी। इन्होंने वेदों का जो आधार माना है वह ज्योतिष माना है और 3 लाख वर्ष पूर्व इन्होंने वेदों का रचनाकाल माना है। 3 लाख वर्ष पूर्व इन्होंने वेदों का रचनाकाल माना है। और दीनानाथ शास्त्री चुलेट जी की पुस्तक का नाम है वेदकाल निर्णय। वेदकाल निर्णय किसकी पुस्तक का नाम है? तो दीनानाथ शास्त्री चुलेट जी की पुस्तक का नाम है वेदकाल निर्णय। अगले विद्वान है अविनाश चंद्र दास जी। इनकी पुस्तक का नाम है ऋग्वैदिक इंडिया। ऋग्वैदिक इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। और इन्होंने आधार जो माना है भूगर्भ, भूगोल और सरस्वती नदी के आधार पर इन्होंने वेदों का रचनाकाल माना है। और वेदों का रचनाकाल इन्होंने 25,000 ईसा पूर्व माना है। अगले विद्वान है हमारे नारायण भवन राव पावकी ने वेदों का रचनाकाल भूगर्भ और ज्योतिष के आधार पर माना है। और 7,000 वर्ष पूर्व इन्होंने वेदों का रचनाकाल माना है। 7,000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व वेदों का रचनाकाल किसने माना है? तो वह भवन राव पावगी जी ने, नारायण भवन राव पावगी जी ने वेदों का रचनाकाल 7,000 वर्ष पूर्व माना है। अगले विद्वान है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने वेदों का आधार ज्योतिष वसंत संपात के आधार पर माना है और इन्होंने रचनाकाल 6,000 वर्ष ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्वक माना है। और इन्होंने वेदों का जो विभाजन किया है वह 4 प्रकार से किया है: आदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और सूत्र काल। आदिति काल का जो रचनाकाल समय माना है इन्होंने वह 6,000 वर्ष से ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्वक तक माना है। और इसमें निविद मंत्र, गद्यात्मक, पद्यात्मक मंत्र है। और मृगशिरा काल इन्होंने 4,000 से 2,500 ईसा पूर्वक तक माना है। इसमें ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त आते हैं। और कृतिका काल इसका समय इन्होंने 2,500 से 1,400 ईसा पूर्वक माना है। और इसमें चारों वेदों का संकलन किया गया है। और अंतिम जो सूत्र काल है यह 1,400 से 500 ईसा पूर्वक तक माना है। इसमें सूत्र ग्रंथ एवं दर्शन ग्रंथ इत्यादि आते हैं। तो अगले विद्वान की ओर चलते हैं। अगले विद्वान है हमारे डॉक्टर आर.जी. भंडारकर। इन्होंने वेदों का आधार वेद मंत्र माना है और 6,000 वर्ष पूर्वक इन्होंने रचनाकाल माना है। अगले विद्वान है हमारे शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी। इन्होंने वेदों का रचनाकाल आधार ज्योतिष माना है और रचनाकाल 3500 ईसा पूर्वक माना है। अगले विद्वान है हमारे एच याकोबी या जैकोबी। इन्होंने वेदों का जो आधार है ज्योतिष एवं ध्रुव तारा माना है और रचनाकाल 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्वक तक इन्होंने वेदों का रचनाकाल माना है। अगले विद्वान आगे हमारे विंटरनेट्स। इन्होंने वेदों का रचनाकाल आधार मितानी शिलालेख और अशोक के शिलालेख माने हैं। मितानी शिलालेख और अशोक के शिलालेख आधार माना है और 2500 से 2,000 वर्ष पूर्वक इन्होंने रचनाकाल माना है। अगले विद्वान है हमारे ए वेवर। इन्होंने गौतम बुद्ध आविर्भाव के आधार इन्होंने माना है और 1500 से 1200 ईसा पूर्वक इन्होंने वेदों का रचनाकाल माना है। 1500 से 1200 ईसा पूर्वक इन्होंने वेदों का रचनाकाल माना है। और अगले विद्वान बहुत ही प्रमुख है, इनका नाम है मैक्स मूलर या फ्रेडरिच मैक्स मूलर इनका पूरा नाम है। फ्रेडरिच मैक्स मूलर इनका पूरा नाम है। इन्होंने आधार जो माना है बौद्ध साहित्य के आधार पर वेदों का रचनाकाल किया है। और इनका जो प्रमुख जो इन्होंने समय बताया है 1200 ईसा पूर्व माना है दोस्तों। और इन्होंने 4 भागों में विभाजन किया है: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। छंद काल का समय दोस्तों 1200 ईसा पूर्वक है और मंत्र काल का जो समय है वो 1,000 ईसा पूर्व है और ब्राह्मण काल का जो समय है वह 800 ईसा पूर्व है और सूत्र काल का समय दोस्तों 600 ईसा पूर्व है। तो यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको? अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।